बस एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी करा, बिल्कुल सही है जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ पहुंचे आप? सारा मुका दिया आपने बच्चे बुक्स? सिंपल इंटरेस्ट। ओके। गुड आफ्टरनून सर। चलिए अच्छा, पहले तो बच्चा परसों आपका टेस्ट है, ऑनलाइन वालों को बता दूंगा। परसों सिर्फ दिसंबर अटेम्प्ट वालों का एक टेस्ट है, और जनवरी अटेम्प्ट वाला का, सॉरी, जनवरी अटेम्प्ट वालों का टेस्ट है परसों, ठीक है? तो फिर जारी ठीक है। और अभी मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वजह यह है कि सिलेबस रोक सॉरी बच्चे, ग्लिच आ गया था इसमें। समीक्षा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे बोलिए। सर कौन से चैप्टर्स का टेस्ट है परसों? पूरे चैप्टर्स का बच्चा, सारे चैप्टर्स का, जितने हमने अभी तक पढ़े हैं सारे चैप्टर्स, ठीक है? आपको ज्यादा रिवाइज नहीं करना, लगभग अंदाजा हो जाए कितने चैप्टर्स हमें आते हैं कितने नहीं आते, ठीक है बेटा? ओके सर। टेंशन नहीं लेनी, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएंगे उतने कर दें आप, ठीक है? ब्लर ब्लर आ रहा है सर, ज्यादा ब्लर आ रहा है, अब से परफेक्ट, डन। शेयर करो स्क्रीन आपके साथ अभी, ठीक है? अच्छा बेटा, पूरे सिलेबस का एक बार आपका रिवीजन टेस्ट, ठीक है? मे अटेम्प्ट वाले जो करना चाहे वो करें, अगर मे अटेम्प्ट वालों को देने की जरूरत है, मे अटेम्प्ट को मैं इंडिविजुअली एक एक चैप्टर का टेस्ट ले लूंगा, ठीक?
जनवरी अटेम्प्ट के जिन बच्चों ने इंडिविजुअल से रेशियो प्रोपोर्शन का टेस्ट दिया है, अब उनके टेस्ट जो पेंडिंग है मैं बता दूं, मेरे हिसाब से उनको एक टेस्ट ये देना चाहिए, इसका जरूर जरूर टेस्ट देना चाहिए। 1 2 3, एक टेस्ट, दो टेस्ट, तीन टेस्ट, चार टेस्ट और पांच टेस्ट, पांच पार्ट टेस्ट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले परसों वाले टेस्ट दे लोगे, ठीक। टीवीएम का टेस्ट तो हमें भी खुद ही भेज देना। सबका ले लेंगे टीवीएम का टेस्ट, ठीक है। टीवीएम का टेस्ट ना मुझे डाउट्स लेने के बाद लूंगा। इंडिविजुअल टेस्ट, हाँ, टीवीएम का इंडिविजुअली टेस्ट ना डाउट्स लेने के बाद लूंगा, बढ़िया वाला एक टेस्ट। आप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल योर डाउट्स फिर मैं टीवीएम का टेस्ट लूंगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं बच्चा नया चैप्टर। जो पुराने चैप्टर के डाउट्स होंगे भाई, आज कोई डाउट्स नहीं दिए जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ तीसरी बार, इस चैप्टर के सारे डाउट्स विल हैव ऑन हैव डाउट सेशन ऑन नेक्स्ट क्लास ऑन संडे और ट्यूसडे। मतलब मेरी क्लास कोई सफर नहीं करेगी, एक्स्ट्रा क्लास होगी एक तरह से आपकी, ठीक है। और वो सबने अटेंड करनी है, इसमें जनवरी अटेम्प्ट मई अटेम्प्ट का कोई पंगा नहीं है। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 6 मार्क टॉपिक है, 6 नंबर का टॉपिक आता है, 5 से 6 नंबर का। कंफर्म जैसे कि आएगा, एक सर्कुलर परमुटेशन से सवाल आएगा, एक परमुटेशन से, दो कॉम्बिनेशन से, फिर दो दो एक, एक दो 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 भी आ सकते हैं, एक एक एक, मतलब 3 से 6 के बीच का कुछ टॉपिक ये होगा। सबसे पहले समझते हैं कि परमुटेशन क्या है, फिर समझेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या है। हम भाग नहीं रहे भाई, 20 तक मैंने सिलेबस हर हाल में खत्म करा है। एक बार फिर से जो बाद में भी ज्वाइन करे हैं, जो आपका रह जाएगा वो रिवीजन के टाइम पे छोड़ेंगे, अभी सब करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। क्या है जी? परमुटेशन। परमुटेशन इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता क्या है मेरे बच्चों? चीजों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। वो कैसे अरेंज होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप एंटर करते हो क्लासरूम में, वी आर हैविंग 50 स्टूडेंट्स क्लासरूम वगैरह, 50 के आसपास यही। तो पहला बच्चा जो आएगा उसके पास बैठने की जो जगह होंगी वो 50 होंगी। जो दूसरा बच्चा आएगा उसके पास कितनी रह जाएंगी? 49, क्योंकि एक जगह ऑक्यूपाइड होगी। तीसरा जो आएगा उसके पास 48। तो इस तरह से अरेंजमेंट होगी। बात समझ कि इस तरह से अरेंजमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई वर्ड है सपोज ROSE, एनसीईआरटी एग्जाम्पल ये पहला परमुटेशन का। इससे विद और विदाउट मीनिंग के कितने वर्ड्स बन सकते हैं अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है? ध्यान सुनिए, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, अभी मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे, अभी ब्रीफ दे रहा हूँ। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं बच्चा? तो आप बॉक्सेस बनाओगे, कितने लेटर्स है टोटल अवेलेबल? 1 2 3 4। लेटर मतलब अक्षर, वर्ड मतलब शब्द, है ना। लेटर वर्ड में कहीं को दिक्कत बड़ी है। 1 2 3 4, 4 जगह है, 4 तरह के लेटर्स पड़े हैं। तो इस बॉक्स को देखिए, 4 से, इसको 3 से, 2 से, 1 से। जो बात अभी मैंने करी है आपको, कि पहला बच्चे के पास 50 जगह, 4 में से कहीं भी जाके बैठ सकता है। लेकिन जो एक जगह भरी गई, अगले के पास 3 ही जगह रहेंगी फिर। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज 4 × 3 × 2, बोलिए 24। एम आई क्लियर और नॉट? 24 बनेगी, ठीक है। तो ये परमुटेशन है, अरेंजमेंट। जैसे आपने स्वेटर शर्ट और जीन्स पा रखी है, आपके पास सपोज 10 शर्ट्स है ना, 10 स्वेटर्स हैं और 10 ही जीन्स हैं। तो आप कितने तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं? हम अलग अलग अवतार में कितने तरीके से आपको रोज देख सकते हैं। 10 स्वेटर्स, 10 जीन्स और 10 शर्ट्स। भाई 1000 तरीके से ड्रेसअप हो सकते हैं आप, 1000 तरीके से। वह बोलोगे सर आप अटपटा बता रहे। नहीं, कैसे? आपने सपोज शर्ट वन उठाई, शर्ट वन के साथ क्या? स्वेटर वन और जीन वन, ऐसे एक कॉम्बिनेशन है। इसके बाद इसके जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 5, ऐसे करके कितनी जीन्स हो जाएंगी बेटा? 10 जीन्स हो जाएंगी। यस सर। स्वेटर्स को चेंज करूंगा बेटा, 10 स्वेटर्स होगी, तो 10 × 10 कितना होगा बेटा? 100। लेकिन ये भी तो 10 तरीके से बनेगा, तो 10 × 10 × 10 होगा। क्लैरिटी है? छोटा एग्जांपल लेते हैं, बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास 3 कलर की शर्ट है और 3 कलर की शर्ट है और 4 कलर की जीन्स है, ठीक है। 3 कलर की शर्ट, 4 कलर की जीन्स। अब क्या होगा? 3 और 4। तो ऐसा मान सकते हैं बड़े आराम से, शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, जीन्स 1 2 3 4।
ये वाइस वर्सा जो आपको कन्वीनियंट लगता है। कितने तरीके से रोज ड्रेसअप हो सकते हैं आप। अब कलर कॉम्बिनेशन मैथमेटिकली नहीं कंसिडर करेंगे, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा सर, हम लाल के साथ लाल नहीं पहन सकते, पीले के साथ पीले नहीं पहनेंगे, है ना, ग्रीन शर्ट के साथ कहीं ग्रीन जीन्स नहीं डालेंगे, वो नहीं है। ठीक, पहले क्या कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चा, 1 2 3 4, परमुटेशन होगा। कितना बना बेटा, 1 2 3 4 4। अगले के लिए भी कितना बनेगा बेटा, 4। अगले के लिए भी कितना बनेगा बच्चा, 4। कितना बन गए, 12। तो हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए बार 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 परमुटेशन जब भी करेंगे तो कीप ऑन मल्टीप्लाइंग द थिंग्स। मैं क्लियर हूँ, क्लैरिटी है सब बच्चों, पीजी पीजी। चलिए हेडिंग डालेंगे बेटा, फैक्टोरियल, हेडिंग डालिए फैक्टोरियल। ऊपर चैप्टर का नाम लिखा जाएगा जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इधर हेडिंग डालेगी फैक्टोरियल। डल गई मेरे बच्चों, फैक्टोरियल डन। अच्छे से नोट्स बनाएंगे एक बार बढ़िया तरीके से। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल वेरी गुड, या तो ऐसे डिनोट करा जाता है या फिर ऐसे डिनोट करा, ऐसे डिनोट करा जाता है या फिर ऐसे डिनोट करा जाता है। क्या मैं क्लियर हूँ, एन फैक्टोरियल और फैक्टोरियल एन, क्या, एन फैक्टोरियल और फैक्टोरियल एन। अब क्या हुआ भैया, इसे एन फैक्टोरियल पढ़ेंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल एन। इसे एन फैक्टोरियल पढ़ेंगे, नोट्स पे जाना चाहिए आपकी, और इसे पढ़ेंगे फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह हिंदी में बोलते हैं ना, हिप्पे हुर्रे, है ना, अलास, सैड, जो भी है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालते हैं उसमें, है ना। या हिंदी में कहाँ डालेंगे, हाय चोट लग गई, हाय के आगे डालेंगे, है ना। और कहाँ, और कहाँ, वाह कितना सुंदर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह, बड़ा अच्छी हिंदी है आपकी, पंजाबी, गुड। फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन, मीनिंग क्या है बेटा इसका, 1 फैक्टोरियल। पहले 0 फैक्टोरियल से शुरू करेंगे बेटा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, कहां तक जाते हैं, 1 तक। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू फिर से 1 आएगी। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूंगा बच्चा, इसका मतलब 2 into 1। अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूंगा, इसका 3 into 2 into 1। एंड वी ऑलवेज डील विद द पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब सिर्फ नेचुरल। मैं आज 5-7 चीजें बताऊंगा, ऐसे नहीं कि एक फॉर्मूला बताया बेटा टीपीएम की तरह और उसी में पुट करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा आज। आज एस्पेक्ट्स खुले रखना बेटा ना, 5-4 चीजें एक ही क्लास में आज हो जाएंगी आराम से। अगर 4 फैक्टोरियल की बात करूंगा मेरे बच्चों, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बोलिए कितना आ रहा है, 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 120। कोशिश करिए कि आपको 7 फैक्टोरियल तक याद हो, 504, कोशिश ना। 112 6 24 120 720 5040, 5 मतलब 5040। मतलब क्लियर सब बच्चा। नोट इसमें फैक्टोरियल में सिर्फ इतना डालना है आप कि 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कभी भी 20 फैक्टोरियल नहीं होता। दूसरा नोट जाएगा बेटा, 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कभी भी 9 फैक्टोरियल नहीं होता, नहीं होता है। ओके मेरे बच्चों, ये 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कभी भी 9 फैक्टोरियल नहीं होता है। ठीक, तीसरा ये शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर कंसेक्यूटिव फैक्टोरियल है, जैसे 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, देन x इक्वल्स टू बड़े वाला फैक्टोरियल जो ना, बड़े वाले फैक्टोरियल उसका स्क्वायर आएगा 11 का स्क्वायर, आंसर होगा सीधा 121। 121 इसे हम नोट्स में लिख दिए जब मैंने अभी ये क्लास ली। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, 121। ठीक, जरूरी 121,
कुछ और भी हो सकता है बच्चे, जैसे 7 8 9 हुआ तो आंसर क्या आएगा बेटा, 9 का स्क्वायर, बट x के नीचे 9 होना चाहिए, याद रखिए x के नीचे 9 होना चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया बेटा, दिस इज फैक्टोरियल बचा। जब आप एक चीज कर रहे हो ना, सारी चीजें भूल जाओ, मेरा अकाउंट्स में बैकलॉग है, मेरा नॉर्मल बैकलॉग है, मेरा इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रही, स्टैट्स में दिक्कत है, मैथ्स मेरे को जमा ही नहीं पता लग रहा, सारी चीजें भूल जानी है आपने। जब एक कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो बस इसी पे फोकस करना, हर समस्या को भूल जाइए, बस अपने इस पे ध्यान दो, नहीं तो ये रह जाएगा। ठीक है जी? हो गया सबको क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं सवालों पे बेटा, अब आते हैं सवालों पे, जहां जहां जिस जिस चीज पे हमें जरूरत पड़ेगी। सर शॉर्ट नोट फिर से समझाना। शॉर्ट नोट है बच्चा 1/9 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल और 1/11 फैक्टोरियल जब भी हो, मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब 7 7 वाले नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल हो, बड़े नंबर के न्यूमरेटर में x हो बच्चा, बड़े नंबर के न्यूमरेटर में x हो, तो आंसर जो रहता है हमारे पास वो आता है बड़े नंबर का स्क्वायर। ठीक है, सर ये कंसेक्यूटिव नंबर ना हो तो तब नहीं चलता शॉर्टकट, अगर फिर जैसे -1 तब भी नहीं चलता बेटा, और ओनली हियर ओनली, चाहे प्लस, फिर कोई फिर ट्रेडिशनल तरीके से करना है आपने, फैक्टोरियल को सर बोलने का अगर तरीका। इसमें 11 फैक्टोरियल की जगह 9 फैक्टोरियल में x होता है तो भी ना चलता ये? तब भी नहीं चलता बच्चा, सिर्फ सबसे बड़े फैक्टोरियल के ऊपर x हो तभी चलता है, अदरवाइज नहीं चलता बच्चा। ओके सर। ठीक है बच्चा, डन। आइए, after the completion of factorial concept, let's move to the theory part now. इंट्रोडक्शन सारी कहानी दे रखी है इसमें कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मैंने आपको एक बढ़िया चीज से समझाया है। मैंने क्या बोला बच्चों, यू नीड टू रिटेन टिल कौन से फैक्टोरियल तक बच्चा, 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल जी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 फैक्टोरियल? ये रिटेन रहनी चाहिए, इंस्टेंट के 6 5 4 3 2 1 दबाओ आप उस पे, हालांकि 10 सेकंड लगे वो भी विचार है ना, हर सेकंड कीमती है। अब जैसे पूछा मेरे बच्चों 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, क्या पूछा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब क्या करना है आपने, 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल तो कट जाएगा आपस में, कटेगा नहीं कटेगा बच्चों? सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 9 इंटू 8 इंटू 7, आंसर बताइए। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल क्यों काटा, उसका लॉजिक भी क्लियर करो, हालांकि छोटी चीज है कि 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, एक से एक काटते रहोगे फिर क्या लेके, तो इसलिए 6 फैक्टोरियल सीधा काट। ठीक, अरे बात समझ में सब। बात करेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, कितना आएगा? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, कटाकट करके बोलो 720 बच्चों आंसर। हो सकता है इसे ये सवाल पूछिए, बस हो सकता है फैक्टोरियल खत्म हो जाए, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान से आसान मुश्किल से मुश्किल सवाल आ सकता है। यही तो ऑब्जेक्टिव पेपर की खासियत होती है ना, कि आपको डेप्थ नॉलेज बड़ा जरूरी है, बड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये जिसको आता है वो तो हवा में उड़ा देगा पेपर को ना, ठीक है, अटेम्प्ट करना पेपर आना चाहिए ना, इंटेलिजेंट होना अलग बात, पेपर अटेम्प्ट करना अलग बात। देखिए बेटा ऐसा होता है ना कि बार बार करके सवाल ही याद रहता है, मैंने शॉर्टकट में लिखवा दिया, तो वो 20 बार पढ़ा दी मैंने ये किताब ना एज इट इज, तो देखो याद ही था मेरे को, आंसर क्या था बेटा, यही एग्जाम्पल दिया नोट्स में मैंने, 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में सेम है। तो बार बार रोज ये दिखता है, रोज तो नहीं होता, हर 6 महीने में सवाल यही दिखे जाते हैं, है ना। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 121। अगर यहाँ पे ऐसे हो 1/13 फैक्टोरियल प्लस 1/14 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 15 फैक्टोरियल, फिर आंसर क्या आएगा? 225। आपने ध्यान से सुनना है कि मैंने प्लस की जगह माइनस तो नहीं बोला, या नंबर मेरे कंसेक्यूटिव थे या नहीं थे, वो ध्यान रखो। तो आंसर क्या आ गया बच्चा? 225। अब सवाल आ गया बच्चा एग्जाम्पल नंबर 4, नोट्स के बाद फिर नोट्स मतलब नोट्स, उसके साथ में भी सवाल कर सकते हैं, उसके बाद में भी सवाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन था, n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 30 टाइम्स n-1। टेल मी विच वन इज ग्रेटर, n+1 बड़ा है कि n-1 बड़ा है? गुड, n+1 बड़ा है। क्या था जी? n+1 बड़ा था। तो आप फैक्टोरियल में कर क्या रहे हो, हर एक इंटीजर को एक एक बार नीचे की तरफ लेके जा रहे हो, है ना। तो क्या करोगे, इसको पहले n+1 लिखोगे, अगला क्या आएगा बेटा
n आएगा, n के बाद क्या आएगा N minus one. n माइनस वन इक्वल टू 30 इंटू n माइनस वन टका। Yes, sir. अब दो कंसेक्यूटिव नंबर है बेटा, क्या थे? दो कंसेक्यूटिव नंबर थे, बिल्कुल सही बोलो हर्षद, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो उतना बढ़िया। दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीपल 30 आता है, वो कौन से बेटा? 6 और 5। क्या थे बेटा? 6 और 5। ध्यान से सुनना है मेरी बात। क्या है? n प्लस वन टाइम्स n। देखो पहला किसके बराबर है बेटा? 6 के बराबर। इसका अंदर n प्लस वन कितना है? n कितना है? 5। सर दूसरा भी फिर 5 आना चाहिए, बिल्कुल बेटा 5 आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आप गलत कर रहे। तो n कितना आ गया? 5, दोनों तरीकों से। सर ये करना जरूरी है? वही नहीं करना आपने, क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल के माहिर हो गए अब 150 क्वेश्चन करके, है ना। एक एक दिन 49 क्वेश्चन दिए थे, एक दिन 51 क्वेश्चन दिए थे, बुकलेट है पढ़ी हुई, इतने सारे क्वेश्चन उसमें 150 ज्यादा ही कर लिए होंगे आप, ज्यादा ही हो गए 200। हाँ 100 तो वैसे ही हो गए। तो आप अब एक्सपर्ट हो गए कि जब भी ऑप्शन दिखते हैं क्यों क्वाड्रेटिक सॉल्व करें यार आप, है ना, क्यों अपना दिमाग लगाएं, दिमाग कहीं और लगाएंगे, है ना, दिमाग कहीं और लगाएंगे। इजी, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। आपने ऑप्शन पिक करना, यहाँ पे डाल देना बस, यहाँ इसी क्वेश्चन बनने के बाद तीसरे स्टेप में, और जो ABCD ऑप्शन होगा उन्हीं में से एक आंसर होता है, ऐसे कोई और तो आता नहीं होता। अब हेडिंग डालेगी बेटा परम्यूटेशंस, डाली हेडिंग परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन, परम्यूटेशंस अंग्रेजी का ऐसा शब्द जिसमें पांचों के पांचों बावल यूज है, उसे परम्यूटेशंस कहते हैं। परम्यूटेशन देखो सुनने में भी बड़ा अच्छा वर्ड लगता है कि मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शब्द किसी को पता नहीं होता, लेकिन तरीके सारे लगते हैं। तो अनपढ़ से अनपढ़ बंदा इसका यूज करता है, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा। अरे कपड़े तो सारे पहनते हैं, मैंने कितना बेसिक एग्जांपल दिया आपको, जीन शर्ट्स वो तो सारे ही पहनते हैं। अब पजामे वाइट सिलवा रखे हैं सारे, ये वर्दी एक है बंदे के पास, तब तो ठीक है 20 तरह की एक शर्ट से एक तरह की पैंट से बस उठाई वही पहनी है, तो वो तो अलग बात है ना। लेकिन वैसे हर बंदा लगाते हैं, है ना। तो शादी में लगाया नहीं, इसके साथ ये टाई जा रही कि नहीं जा रही, मतलब प्रॉपर तरीके से। क्या मैं क्लियर हूँ? आ रही बात समझ में? लेंस कार्ड वाले लेंसेज में लगाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कितने तरह के फेस स्ट्रक्चर पे कौन से तरह का चश्मा जचेगा, है ना, इजी है। और साइंस वाले साइंस में लेंसेज बनाने में डालते हैं, चश्मा और लेंसेज बनाने लगे। लेंसेज में हाइपरमेट्रोपी है, प्रेसबोपिया है, कितने नंबर का चश्मा है, कितना है, वो डिपेंड्स अपॉन आई साइट। हम हर तरीके से लगाते हैं, अरेंजमेंट तो हम करते ही करते हैं। इवन सवालों को पिक करना भी एक अरेंजमेंट है, आसान वाले पहले मुश्किल वाले बाद में है, ये सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चैप्टर छोड़ना भी एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही है ना, कि हम ये जा रहे हैं ये छोड़ के जा रहे हैं, कितने नंबर का पता नहीं कि आ जाए, ये सब सब क्या है बेटा? परमुटेशन के एग्जाम्पल्स। तो परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट। जरूर लिख लें कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर सवाल भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं होते, लेकिन ये पता नहीं लगा कि परम्यूटेशन है क्या और कॉम्बिनेशन क्या है। परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन इज पिकिंग अप ग्रुप, ग्रुपिंग इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई ग्रुप बनाना इज कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन इज इंडिविजुअल अरेंजमेंट। ओके, इसका फॉर्म आप मैथ्स वाले हो मतलब है ना? नहीं मैथ्स बड़े रिलैक्स होकर बैठे बच्चा, ऐसा लग रहा है कि आपको आता है। वेरी नाइस। NPR कितना होता है बेटा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का, क्लैरिटी है? क्लियर है जी? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको लिखने का एक और तरीका भी तो बताया मैंने, क्या? ऐसे और ऐसे, लेकिन पढ़ते दीपिंदर अलग अलग है बेटा। इसको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। इंडिया में ही पढ़ा जाता है बेटा, ऐसा नहीं कि नॉर्थ साउथ में अलग अलग पढ़ा जाता है, इंडिया में ऐसे पढ़ा जाता है। वजह क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, उनमें ना फैक्टोरियल का सिंबल भी नहीं है, मैथमेटिकल टूल्स में फैक्टोरियल का सिंबल नहीं है कहीं में, तो फैक्टोरियल का सिंबल ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे विंडोज विंडोज पे डिपेंड है, एक विंडो में फैक्टोरियल का सिंबल नहीं गायब है, फिर उसमें लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है। आप अपने फोन पे देखते हैं ना, तो अगर आप जैसे मैंने गलती से मुझसे क्या हुआ कि इंग्लिश टू पंजाबी हो गया मतलब, है ना, इंग्लिश टू पंजाबी का इंग्लिश में टाइप करूंगा पंजाबी लिखा है, पंजाबी मेरे को पढ़ने नहीं आता,
और पंजाबी हो गया, तो मेरे को ना वो फुल स्टॉप ही नहीं मिल रहा भाई, फुल स्टॉप की जगह पे वो आ रहा है पूर्ण विराम और डंडा सा। मैं कहा, ये क्या हुए? तो इस वजह से सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है, कोडिंग डिकोडिंग ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फैक्टर को ऐसे लिखा है था, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं, वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि कहीं समझो कि दो डिफरेंट मैथमेटिशियन आए उन्होंने सिंबल चेंज करा, है ना, ऐसा नहीं है। नेता वेता वाली बात नहीं है यहाँ पे ना कि जीएसटी कोई डालेगा कोई छोड़ेगा, ऐसा नहीं। 5p3, 5p3 को एक बार कैलकुलेट करते हैं। 5p3 क्या आएगा बच्चों? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 का फैक्टोरियल। एक बार लिखेंगे दूसरी बार तो समझदार बन नहीं जाओगे। क्या बना? 5 फैक्टोरियल भागा में 2 फैक्टोरियल। मैंने क्या बोला कि 5 फैक्टोरियल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी है? 120। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी याद है, 120/2 इधर ही हो गया 60। ठीक, 60। 10p2 का वैल्यू देखने में लगता है कि सर इतना बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन लंबा चौड़ा होता नहीं है। 10p2 का लॉजिकली वैल्यू कितना होगा बेटा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को लिखता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल जाएगा, बच गया बेटा 90, 90, 90, नहीं समझे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, इतना समझ आ गया बेटा? 10 फैक्टोरियल को क्या लिखता हूँ मैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। 8 से 8 कर, ठीक है? जितना स्टेप्स आप अभी से ट्रेन करो ना अपने दिमाग को, उतना फायदे में रहते। आप देखना छोटे बच्चों को काम करते हुए देखना, कुछ बच्चे ना बड़े बचपन से ही, मतलब 7th 8th से ना कुछ कुछ स्टेप खा के सिद्धांत से लिखने लग जाते हैं, और पेरेंट्स उनके बड़े दुखी होते हैं, टीचर बड़े दुखी होते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, सीधे आंसर निकाल देता है। भाई वो बड़ी अच्छी स्किल की तरफ जा रहे हैं, जनरली वो बड़ा अच्छा ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना कि इनको बोलते हैं यार क्या आंसर लिख देता है, और वही आंसर लिख रहा है, वो 2 स्टेप खा रहा है, वो इसको प्रेज करो कि तू कुछ कर रहा है, तो ओलंपियाड भर भाई, है ना? तो वो अच्छा स्किल्स ले जाते हैं। आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, 15 दिन की गेम है सर, 15 दिन में अपने आप स्टेप दिमाग में होने लगते हैं। ठीक, पर ये नहीं कि तूफानी बाद में नहीं। 11p5 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब सोचो 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, करो कैलकुलेटर। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 555440। ऑनलाइन में 10 के 10 पे 11 के 11 बच्चों को डाउट है, प्लीज पूछिए बच्चा। एनी डाउट? नो सर। नो सर। बढ़िया, परमुटेशन समझ आए? सिर्फ ये थोड़ा है कि एनपीआर पूछेंगे वो आपसे कि बेटा ये बता दो, छोटी छोटी चीजें ऐसा नहीं करेंगे। वो ये पूछेंगे स्क्वायर के कितने वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बन सकते हैं, विद और विदाउट मीनिंग बन सकते। अब रेपिटेशन है इसमें कि नहीं है? कोई SQUAR नहीं। तो 2 तरीके हैं बेटा, इधर यू कैन यूज बॉक्स मेथड, अगर रेपिटेशन ना हो तब बॉक्स मेथड लगता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समझे नहीं समझे? ठीक, यहाँ पे मैंने परमुटेशन लगाई, पता है आपको? मैंने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, हर एक बॉक्स बनाने के लिए मेरे को 2 लाइन चाहिए होती है। पहले लाइन ड्रॉ करी तो उससे कोई बॉक्स नहीं बना, अगली लाइन जब मैंने ड्रॉ करी तो बॉक्स। पैरेलल नॉन पैरेलल लाइंस, ये भी हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस हो ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैरेलल लाइंस हो तो बताओ कितनी पैरेललोग्राम्स फॉर्म होते हैं, वो नोट्स में ढूंढूंगा मैं। ठीक, हाँ जी। स्क्वायर में 6 थे 8 थे? 6 थे। तो पहले को 6 5 4 3 2 1, पता है आपको 6 की वैल्यू 720, 720 होती है ना हरीश? लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? 3 लेटर यूज कर, ये क्या बोले? 3 लेटर यूज कर। फिर ये बॉक्स मेथड लगेगा कहां तक? यहाँ बोलो कितना है? खत्म। 4 यूज करना है तो यहाँ तक। सर अगर परम्यूटेशन लगाना है फिर कितने लेटर्स अवेलेबल हैं? 6। कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है? तो क्या आएगा? 6p3। बाकी आप समझदार, क्या लगेगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 ये लगेगा हेक्सागन। क्या है? हेक्सागन। 3 लेटर्स 7p4, 7p4 समझदार हुआ। 7p4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 7 फैक्टोरियल भाग में 3 फैक्टोरियल, 210। बढ़िया बात। अब जरूरी नहीं ऐसे है, कुछ ऐसे भी आ सकते हैं, आगे है आपकी बुक में, वो ऑर्डर में ही चलते हैं, ऐसे भी तो आ सकते हैं।
ऐसे भी तो लेटर आ सकते हैं ना, कोई DEEPINDER, ऐसे भी तो हो सकता है, स्पेलिंग सही है। ऐसे भी तो हो सकता है। अब इसमें तो बड़े सारे, और सारे यूज करने हैं, मतलब सारे यूज करने हैं। तो क्या करना है, गिनना है कितना टोटल, 9 फैक्टोरियल, सारे गिन लिए, डिवाइडेड बाय जिन जिन का रेपिटेशन है। डी रिपीट है कोई? Yes, हाँ sir. जी, कितनी बार तो लिख दीजिए। ई रिपीट है जी 3 बार। 3 बार। पी रिपीट है जी, No, आई रिपीट है जी, no, sir. एन तो हो ही गया शायद, एन भी नहीं है। और आर रिपीट है जी, नहीं है सर। तो बस इसको आप नॉर्मली लिख लीजिए, अपने पास एग्जैक्ट पहुंचा है। पिताजी का कॉल आ रहा है, चलिए बात में बढ़ते हैं। मम्मी तो नहीं है, बच्चे तो क्या, मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है सबको? जल्दी से कैलकुलेट करिए प्लीज। 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, हरी आप। Sir, ऐसे 2 into 3 करके निकाल सकते हैं? 302 नहीं सर, अलग-अलग करके? नहीं, दो इंडिविजुअल्स अलग अलग है, जैसे इलाहाबाद, सर मैं ही किया। चलो बोलिए सर। बस समझ गया। 2 into 3 फैक्टोरियल करके निकाल सकते हैं बेटा। अभी क्या नोट क्या लिखवाया मैंने आप, साथ साथ क्लैरिटी करता चलूंगा, ताकि आपके दिमाग में जो समस्या आती है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में गलती ना करो। भाई का सवाल समझ आया सबको? भाई ने बोला क्यों ना मैं सर 2 into 3 फैक्टोरियल सीधा करता, नहीं कर सकते, क्यों 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल सिंपली मींस अलग अलग, इट्स डजंट मीन 6 फैक्टोरियल एट ऑल। बिकॉज़ 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, 6 से 12 आता है, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कुछ और ही आता है। 30240 जी 30240, वेरी नाइस अक्षर बेटा, वेरी गुड बेटा, बढ़िया बेटा। नेक्स्ट, 5 लोग हैं एक लाइन में खड़े हो रहे हैं। क्या है? 5 लोग हैं एक लाइन में खड़े हो रहे हैं सीधे सीधे। हमने बताना है कि कितने तरीकों से फोटोग्राफ खींच सकते हैं। तो पता ही आपको, पहले बंदे के लिए 5 चांस, अगले के लिए 4 चांस, अगले के लिए 3, अगले के लिए 2, अगले के लिए 1, ऐसे। चाहे एंटर करा लो, चाहे सीधा खड़ा करा लो स्ट्रेट लाइन में। इट मींस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू सबके दिमाग में है, आंसर। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दे रहे हो, फर्स्ट प्राइज दे रहे हो, सेकंड प्राइज दे रहे हो, थर्ड प्राइज दे रहे हो। इंजीनियरिंग फेयर है जिसमें 13 लोग एंटर कर रहे हैं। कितना तरीके से प्राइज को वो करा जा सकता है, कितना प्राइज मिल रहे हैं जी, कितना प्राइज मिला है, 3। तो पहले को वाले को 13 में 13 तरीके से सबको एक्साइटमेंट रहेगी जी, फर्स्ट आऊंगा, फर्स्ट आऊंगा, फर्स्ट आऊंगा, है ना। एक थर्ड आ गया, थर्ड विनर इज दिस वन, उसकी एक्साइटमेंट तो खत्म हो ली। अब कितने लोग रह गए, 12। अगला सेकंड आ गया जी, उसकी एक्साइटमेंट खत्म होगी। अब फर्स्ट की कितने लोगों को एक्साइटमेंट रहेगी, 11 लोग, मल्टीप्लाई। जो जो भी है। ठीक, क्लियर। सर पी लगा के कैसे करना है वो भैया ने बता दिया पहले, अनमोल भैया ने। 13p3, वैसे ही वही तो है 13p3। लॉजिकली सोचिए, 13p3 इज नथिंग 13 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल अपॉन 10, 13 12 11 10 10 टक 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 खत्म। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। सेम, 4 बच्चों में से 3 को प्राइज देना है। अगला, ये रिटर्न ट्रायल से करेंगे बेटा हम, छठा सा। एक और हेडिंग डालिए बेटा, एक शॉर्टकट डालिए जहां पे नोट लिखे हैं, सम ऑफ डिजिट्स। मेरे नोट्स प्लीज मत भूलना भाई, है ना। सम ऑफ डिजिट्स, कि जेई वाले बच्चे हमेशा मेरे को थैंक्स करते हैं कैलकुलस और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, कि सर आपके ट्रिक्स बड़े काम आते हैं। कि सम ऑफ डिजिट्स जो लिख दिया ना बेटा, ऐसे करने करने को बड़ी देर हो जाए। क्या करना है आपने, ऐड ऑल डिजिट्स इनटू 1 1 1 डॉट 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 1, ये होगा n टाइम्स, ये होगा n टाइम्स इनटू n-1 का फैक्टोरियल। मतलब नंबर, रैंडम नंबर्स दे रखेंगे आपके पास, 3 4 5 6 7 10 जितने भी दे रखे होंगे, 10 ही नंबर होते हैं डिजिट्स अवेलेबल, 10 ही, 0 से लेकर 9 तक। उनसे बनने वाले जितने भी नंबर होंगे, जितने 3 डिजिट नंबर होंगे, 4 डिजिट नंबर होंगे, उनका सम पूछो। तो आपने क्या करना है, पहले जोड़ दो। पहले क्या करो, ये आपकी बुक का ये तरीका नहीं आजमाएंगे हम, चाहे बुक पे लिख देना चाहे नोट्स में लिख देना। ऐड करेंगे 1 + 3 + 5 + 7,
कितना है बच्चों? 16 इंटू कितना डिजिट नंबर बना रहे हैं बेटा? 4 डिजिट नंबर। 1 2 3 4 इंटू सिर्फ 4 ही एक आएंगे इंटू 4 थे 4 माइनस 1 कितना होगा बेटा? 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करिए, क्या यही आंसर आ रहा है? यही आना चाहिए। अभी सारे कर लो भाई, बाद में मत बोलो कि समझ तो उस टाइम तो आ गए थे लेकिन अब कैलकुलेटर पे करने नहीं आ रहा। ओवरऑल तो ह्यूमन ब्रेन ही है ना मेरा भाई। आज पढ़ ली, आज क्लास कर ली, समझ आया। आज पढ़ लिया, कल पढ़ा, कल होमवर्क किया, थोड़ा कम समझ आया। आज क्लास कर ली, परसों करा और कम समझ आएगा, लेकिन नहीं करा परसों तक कख समझ नहीं आएगा, दोबारा क्लास देखनी पड़ेगी, है ना। क्या करा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, एड ऑल डिजिट्स टाइम्स जितने डिजिट का नंबर इनटू n माइनस वन फैक्टर। ऑनलाइन में क्लियर है सब बच्चों को? यस नो प्लीज। यस सर। यस सर। बड़ी अच्छी, नाइस। लगभग खत्म है बेटा टॉपिक, लगभग। लेकिन मैं एज यू नो मैं सारे के सारे सवाल खुद कराता हूँ आजकल क्लास में, है ना। ये सारे हिट एंड ट्रायल से करेंगे इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, सारे के सारे हिट एंड ट्रायल से करेंगे। चलो मेरे बच्चों, स्क्रीन पे हमें दिख रहे हैं टोटल 9 सवाल। 12:50 है, एक एक आंसर नहीं देंगे प्लीज। 12:50 है, थोड़ा सा टारगेट को छोटा करते हैं। 7 मिनट में 9 सवाल करना है, 7 मिनट में 9 सवाल करना है। और अपने आप को जज करिए कि क्या मैं 7 मिनट में 14 कर पा रहा हूँ? 7 मिनट में 14 कर पा रहा हूँ कि पहले भी तो कर चुकी, है ना। कि 7 मिनट में 14 हो रहे हैं। जल्दी से प्लीज, सारे डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, यू नीड नॉट टू वरी। तनुजा मैथ का फुल सिलेबस दोगे? आपका तो हो गया यार, बधाई हो, आपने स्कूल टॉप किया। अगली बार स्कूल टॉप ही करेंगे हम, लेकिन बड़ी और अच्छे नंबर आएगा। जैसे अभी तो 80% के आसपास है, अगली बार 90% के आसपास करेंगे और फाइनल में 80। ठीक है, आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ओनली ना। और एक रिद्धि है, एक आप हो, एक अंशिका है, मतलब के में से तो आप ही हो करके ना। बाकी 4 के बच्चे फुल फुल ले जाए, मेहर ले जाएगा, मन्नत ले जाएगी उधर से। 5-6 के आ जाए, 100-100 ना, स्वाद आ जाएगा। 95 98 पे मत बोलना, अरे 2 रह गए ये मत बोलना, 100 पूरे, है ना। क्या बोले डॉक्टर? तो मैंने चेकअप सुनाया है कि हमें देखने एक बार चेकअप करना है, लिगामेंट्स वगैरह भी क्लियर ही है, फर्क पड़ रहा है, किसी कुछ से रास्ते में चला। जब प्लास्टर चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा? अभी तो वार्म अप करके यहाँ पे ना इंजेक्शन और लगाए हुए थे, वो कह रहे थे कि अभी हमें लग नहीं रहा, पर आप चेकअप करा क्योंकि वो पेन, ज्यादा बेटर है वैसे। हाँ क्योंकि मेरी पेन नहीं जा रही। और ठीक है, वो सेट हो जाएगा। सर 9 तक कर लेना। 9 तक कर लेते हैं, अच्छा हो गया सर। हो गया ना। Yes. अब सब प्लीज एक बार ना जल्दी जल्दी से लिख दे, लिखने में कुछ ज्यादा देर नहीं जाएगी। कि कितने कितने हो गए? 9 किस किसके हो गए भाई? बढ़िया। तनुष, मैं तो आपसे बात लास्ट है, आपके बच्चा फिर last. लास्ट है, गुड है। 9 8 7 6 5 लिखो, जल्दी लिखो भाई, ऑनलाइन वाले। कितने कितने हो गए जल्दी बताओ प्लीज। 7, बढ़िया। जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी। 7 8 7, बढ़िया। 8, गुड, नाइस। अब तक तो 9 तक पहुंच गए होंगे बड़े, बढ़िया, नाइस, गुड 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 गुड, सही है जी। इसका मतलब आपको थ्योरी समझ आई थी। 4p3 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल समझदार है सारे। 4p4 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 1. 4p4 का वैल्यू
नहीं, 24 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल 4c4 होता है बेटा। कितना आ गया आंसर 24। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने बोला याद से, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू याद आती है। एनपीआर क्या है बेटा? एनपीआर एन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या नेचुरल नंबर होना चाहिए बेटा? एनपीआर में एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है। एन हमेशा आर से बड़ा रहेगा। वजह वजह सर ये तो बताएंगे आपने, अरे पर पता होना चाहिए। एन आर या आर से बड़ा, इसलिए 0 फैक्टोरियल आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। इसलिए एन का मजबूरी और जरूरी है दोनों कि बड़ा होना ही होना है। अगला बच्चों कितने फैक्टर है बच्चा? एन माइनस, ऊपर नीचे माइनस होता है। कितना आंसर आया बेटा? एनपीआर का फॉर्मूला बच्चा ए हिट एंड ट्राई लगाओ बेटा, नेगेटिव कभी आ नहीं सकता, नन ऑफ दिस होता नहीं है, तो इन्हीं दो पे रह गया। 6 पुट करिए बेटा, 6p4 का वैल्यू कितना आएगा? 360। और 6p2 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 30। 12 इंटू 30 30 है। क्लियर है सर? जी। तो बेटा स्पीड सिर्फ आपकी वजह से बन रही, मेरी वजह से नहीं बन रही है ना, कि मैं तेज चल रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ना यार। मैं तेज चलूँ ना समझ आए दिक्कत है, आप कर लो तो इसलिए स्पीड बन रही। और काफी सारों का रिवीजन है, उस चक्कर में दूसरों की स्पीड बन रही है ना। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो प्लीज राइट द प्रॉब्लम। अरे मस्त सर एक बार सेकंड क्वेश्चन बता दो। सेकंड। ओके बच्चा, बी ए अच्छे सारे सही ना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 7 करा दे। 7 में बच्चा n माइनस आर फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऊपर माइनस नीचे, क्योंकि टोटल लास्ट तक जा रहा है ना, इससे आगे वाले n माइनस आर n माइनस आर माइनस 1 सारे खत्म, तो इसलिए n माइनस आर बच गया। ठीक है, सेकंड 4p4 है बेटा, इधर लिखा मैंने क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट गिव्स मी 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है चलो। ओके सर। नेक्स्ट, अनमोल आपको क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 एक ऑनलाइन में अनमोल था। बढ़िया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बेटा। 10 से 15, 10 से 20 इकट्ठे एक ही बारी में चक दो। 10 से 20 एक बारी में सारे खत्म। 10 से 19 तो दिख ही रहे हैं, 10 से 19 कर लो पहले। देखो 10वें को करना मतलब ना, हिट एंड ट्रायल से वैल्यूज पुट करनी है बस। 11वें 12वें 13वें थोड़ा वक्त लगेगा, ट्राई करिए बन के क्या है। कोई ना 7 के साथ तो बोल रही 5 के साथ 5 से 5 60 ये शुरू कर दिया का पी ऐसे दोनों में सीनियर एम माइनस है ना, सीनियर देखी शायद एम माइनस है ना परसेंट में लगे मुझे ना एम माइनस है सीनियर सीनियर है बी है बी वो तो ये आएगा असल मल्टी रिस्पेक्ट मुगा के जॉन से रहेगा हिमाचल की
लगा नहीं रहा क्लास में भाई, इसमें थोड़ा वक्त लगे, हो गए सारे। तो उनको सर की सीधी डेथ हो गई हाँ उससे बड़ा खतरनाक जैसे दिखा है यार। जो उसकी सारे का दूंगा, सारे करा लूंगा नोट, कोई दिक्कत नहीं मुझे। नई चीज आएगी, सर्कल करे आगे बढ़ जाए। जो बिल्कुल ही पता है नगरी इंग्लिश पढ़ के ना आगे बढ़े, उस पे स्टक नहीं रहना कि मैं कुछ अपना लगाता हूँ या लगाती हूँ, ऐसा नहीं करना। अभी लोग ऐसे कितना हो गया, आप लोग तीसरी चौथी बार सिलेबस हो रहे थे। हो गए सर। हो गए, किस किस के हो गए सारे 15 16 17 को। आपका नाम है आकाश में, आकाश भी बच्चा आपके हो गए, कहाँ पहुंचे आप। 13 पे, ओके। आप तनुष भाई 14 पे था। आप जिंदर साहब, छोटे जिंदर जी, आकाश जिंदर 15 मिनट। मतलब 2-3 मिनट और वेट करेंगे यार, क्योंकि मतलब आप ज्यादा फास्ट हो गए, जेन्युइनली बड़े फास्ट हो गए आप। नहीं सीरियसली यार, 2 मिनट और वेट करेंगे आप। ए ऑप्शन तो बस फर्स्ट पार्ट बेस्ट हॉस्टल का रट्टा मारना है, रट्टा मारना है, ये ऑप्शन है। सारा, सारा में कुछ और था 16 को सारा का यही है भाई। नहीं वो ठीक है फिर 16 में सारा में एक बैटिंग बेस्ट होस्ट ही है, नेवर कम टुगेदर मतलब नेवर कम टुगेदर विद बेस्ट होस्ट ही। दो नहीं करते हैं बेस्ट होस्ट ही। अभी बात करेंगे 16 17 की भी, टेंशन ना लो। बैटिंग कर सर बैटिंग इंडिया की टॉस जीत रही है फिर बड़ा मन है कि पूरा दिन ऐसे बैठ के ना मैच देखे, पर जिंदगी ऐसी होगी ना कि देखिए वी कांट अफोर्ड यार, मतलब सीरियसली मतलब बड़ा मुश्किल है इसमें। 24 ऐसे भाग रहे हैं ना लोग चंडीगढ़ में खासकर। इन बिटवीन कल परसों में कोई मैच है, कल परसों है कोई मैच है, परसों फिर से है। वो 4 दिन में कैंसिल That's why- और रेशियो बन करो संडे पड़ेंगे चलिए जी 10वां क्वेश्चन देखिए। सर प्लीज टेल 15 एंड 18 श्योर बेटा, ऑर्डर में सारे कर दे। हिट एंड ट्रायल पहले में बेटा 7 रखिए, 7p3 का वैल्यू कितना निकला, सर इसका 243 आता है ऐसे निकलेगा सी आएगा 7। ओके, सी पुट करेंगे आप तो क्या आएगा बच्चों, धीरे धीरे करके 5p3 9। ओके बेटा सारे कर रहा हूँ बच्चों ऑर्डर में। पहले का सी 5p3 का वैल्यू आएगा 60 और 5p2 का वैल्यू आएगा बेटा 20, काटोगे तो 3:1। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों बढ़िया है, आप पहले 6 और 2 पुट करो,
6 और 2 कितना हो गया 8p2 56 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये 6 में से जैसे 2 माइनस कर लो तो कितना आएगा 4p2 30 नहीं हो रहा। अब 4 - 4 ये भी हट गया बेटा, 7 और 1 कितना हो गया 8p2 तो 56 हो रहा है। लेकिन 7 में से 1 कम करोगे तो 6p2 30 भी आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। आकाश भी समझ आए इसका, मैंने ए और बी को पुट करा एम और एन को। अगर ट्रेडिशनल तरीके से चल पड़ेंगे तो बस यही हो पाता फिर 3 में। ठीक, अगला बच्चा 5pr की वैल्यू 60 है, तो r कब 60 होता है ऊपर करा जाता है, 3pr 60 होता है, 5p3 60 होता है, 5p3 60 होता है। नहीं बिल्कुल सही है। ओ यार कोई ना, अरे लगी ना रिफ्लेक्सेस। कोहली आप यार, विराट कोहली है ना, ये गिरने लगे थे स्पीड में है ना। है? Very nice. Good. बढ़िया। N1 + N2 P2 वो 132 है बेटा, रखिए बेटा। 13 का सी है, ये तो आएगा नहीं 13 यार, सी है, ये एक बार देख लेते हैं। 9 3 12 12, ये तो चेक करने की जरूरत है नहीं। 9 में से 3 कम करो, बिल्कुल सही है जी, 6p2 ऊपर भी करा हमने, सी आ गया। कंप्यूटर के वर्ड्स को अरेंज करो, 3 4 5 6 7 8। थैंक यू। एक मिनट चाहिए। हाँ जी भाई, हाँ वो फोटो आ गई, फोटो आ गई ये फोटो बिस्किट आ रही, कैसा है बिस्किट? चलो इस बार बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। कंप्यूटर कितना आ गया इधर यू कैन यूज 3 3 6 2 8, या तो 8p8 यूज करोगे आप, या 8 फैक्टोरियल यूज करोगे मल्टीप्लाई करके 40320। कैसे 7 फैक्टोरियल यानी 5040 याद है आपको, मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए बेटा, इट गेट डन। कि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, एंड यहाँ इफ एनीथिंग इज रिपीटेड तो आप फैक्टोरियल नीचे लगा। आपने 2 कैसे लिखा है वो? क्या 8 आएगा, सॉरी बच्चा 8p8 आएगा, इंटू गलती। फेलियर है बेटा, फेलियर का वर्ड है, सो वॉवल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। फेलियर में वॉवल्स इकट्ठे आ रहे हैं। वॉवल्स कितने फेलियर में, ए आई यू ई, ये चिपक गए सारे इकट्ठे, ये सारे चिपक गए इधर। अब क्या बच गया बेटा, एक बच गया एफ एल आर, बने कितने 1 2 3 4, यस और नो, क्योंकि एक यूनिट हो गया पूरा मिला के, तो 4 हो गए। तो बोलो बच्चा 4 फैक्टोरियल इंटू, ये चारों भी तो अपनी पोजीशन पे चेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, परफेक्ट स्क्वायर से 5 टाइम। आकाश में क्लियर? ऑनलाइन में किसी को डाउट यहाँ तक भाई? नो सर। किसी का डाउट था? क्लियर है? सर जैसे हम वाल्स का ले रहे हैं फैक्टोरियल, तो FLR भी तो अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, तो उनका 3 फैक्टोरियल नहीं लेंगे? बिल्कुल बच्चा, इसका फैक्टोरियल FLR जो है ना इसी में आ गया ना, 1 2 3 4, ये चारों अपनी पोजीशन पे चेंज करने के लिए तो फैक्टोरियल लगा रहे हो ना। ओके ठीक है सर, ठीक है सर। क्लियर है, इजी। और ये AIUE जो है ये भी अपनी पोजीशन पे चेंज करेगा वैसे ही हुआ। नेक्स्ट परफेक्ट है बेटा, ओके सर। अगला बेस्ट वर्स्ट नोट्स में डाल लीजिए। बेस्ट वर्स्ट का फॉर्मूला होता है, दो इकट्ठे कभी ना आने का मतलब क्या होगा बेटा, n-2 टाइम्स n-1 फैक्टर, n-2 टाइम्स n-1 फैक्टर। दो चीजें कभी इकट्ठी नहीं आएंगी। एक बार डिराइव कर ले इसको, FLR, ये वॉवल्स भी बेटा चलता है, 3 ये कर ले हो गए और एक वॉवल्स वाला हो, 4 हो गए ना। एफ 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 देखो FAL
FLR और एक यूनिट वो हो गया, ये चार चिपके हो जो है ना, जो चार चिपके हो वो एक यूनिट कंसिडर करा, ठीक है। एक यूनिट ये हुआ और तीन ये हुआ, तो 3 + 1 4 हो गए। अब ये चार जो है अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं ना, ये चारों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो गेम बन गई, ठीक है। तो बेस्ट वर्स्ट क्या होगा बेटा, n-2 टाइम्स n-1 फैक्टर, तो इसी वजह से इसका क्या होगा 8 into 9 फैक्टर। सर करके दिखाओ, देखिए हो गया। देखो टोटल चीजें हैं बेटा n फैक्टोरियल, टोटल चीजें हैं n फैक्टोरियल, ध्यान से सुनो। अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि दोनों इकट्ठी आ गई, मान लेते हैं दोनों इकट्ठी आ गई, तो n में से अगर दो इकट्ठी आ गई तो क्या होगा, n-1 होता है बेटा, n-1 होता है, क्योंकि वो एक यूनिट कंसिडर हो जाएगी ना, क्या होगा बेटा n-1 का फैक्टोरियल। देखिए दोनों चीजें अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकती है, दो फैक्टोरियल उसका लग जाता है, दोनों चीजें आपस में इंटरचेंज कर सकती है, तो दो फैक्टोरियल उसका लग जाता है। अब इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, n into n-1 का फैक्टोरियल -2 into n-1 का फैक्टोरियल, कॉमन क्या है बेटा n-1 का फैक्टोरियल into n-2, तो आपको रट्टा मारना है, याद रखना है कि n-2 into फैक्टोरियल n-1 होता है इंस्टेड ऑफ डूइंग डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन में उस टाइम हो सकता है कि आपका दिमाग एग्जॉस्टेड हो और आप 2 फैक्टोरियल न लगाओ, आपका दिमाग एग्जॉस्टेड हो आप n-1 की जगह n-2 ले, पता नहीं ना कि एक ज्यादा ऐड करते हैं, कि जैसे वॉवल्स को भी जोड़ा ना, जैसे भाई अभी जिंदर साहब ने पूछा कि ये 4 कैसे आए, तो वॉवल्स को भी जोड़ा, तो उन दोनों को भी तो एक यूनिट मानोगे ना, तो आपको रिटेन रखना है, याद रखना है। 12 स्कूल टीम्स थी बेटा, पार्टिसिपेट कर रही थी क्विज कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट, देन द नंबर ऑफ विनर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, तो क्या आएगा बच्चा 12 11 10 0 0 0 सबके लास्ट में 12 तो 11 अब सम तो डिजिट अगर मैं दोबारा मैं बताऊंगा आपके दिमाग पे ना लिखे, सबको ऐड करिएगा, थ्री फैक्टोरियल 6 आएगा, तो 12 को जब इससे मल्टीप्लाई को लगा डी आंसर आएगा, बढ़िया क्लैरिटी है। स्लिप ऑफ टंग मेरे स्लिप ऑफ हैंड हो जाएगा आपके चिप्स पे, स्लिप ऑफ हैंड हो जाएगा एज यार, क्यों चलो कोई नहीं दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लो, जल्दी कमिंग सून 20वां दिखा दिया 20वां नहीं वैसे दिखा देंगे यार, पक्का क्लियर होगा आपका फाउंडेशन, पर इतना जल्दी थोड़ा ना बनेगा, आपका इंटर हो जाएगा शायद तब तक धीरे धीरे बनाऊंगा ताकि बड़े लंबे टाइम तक रहे, फिर आप जैसे बच्चे आए मतलब यार दिखाता है देखिए 1 2 3 4 देखिए बेटा, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 से बड़े नंबर होने चाहिए, 3 4 5 6 7 से बने हो, क्या बच्चों 3 4 5 6 7 से बने हो, 5000 से बड़े, तो क्या क्या हो सकता है देखिए बेटा, कितने 5000 से बड़े 4 डिजिट नंबर होगा, अंडरस्टूड है। देखिए 5 से ऊपर नंबर होने चाहिए, 5 6 और 7, इस बॉक्स को कितने तरीके से कर सकते हो, 3 तरीके से, अगले को बोलो अगले को तो 4 से ही कर सकते 1 2 3 4 रिपीटिशन अलाउड है क्या, डिजिट कैन रिपीट बच्चा कर सकता, हैं। तो कितना आगे 5, अच्छा नो डिजिट यह नंबर लिखा है, नो ऐसे लिखा है, नो डिजिट कैन रिपीट, तो यहाँ पे बेटा 4 4 अगले 3 2 हम कुछ उनने अच्छा कहा होगा कि 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर लिखना है, अगर उन्होंने नहीं मेंशन किया होता तो फिर 5 भी लेते सही लेते, सबको ऐड करते हैं, 4 3 12 12 36 36 तो नहीं 72, ये 3 क्यों लिए मेरे भाई, क्योंकि 5000 से बड़े होना चाहिए, 5000 में जो थाउजेंड्स प्लेस वो 5 6 7 ही आएगा, तभी वो 5000 से बड़ा हो सकता है, तो इसको बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा टोटल नंबर अवेलेबल जो थे वो 3 4 5 6 7 थे, इनमें से कोई एक नंबर यूज कर ले, फॉर एग्जांपल मैंने 6 यूज कर लिया, बचे कितने 1 2 3 4, दीज आर नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर अवेलेबल है हमारे पास, अलग ही होंगे यार, 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज नंबर्स, अब क्या इन नंबर से 4 डिजिट नंबर बनाना है, चलिए जी
ये 20वां 21वां देखते हैं। कितने डिजिट नंबर फॉर्म करना चाहते हैं मेरे बच्चों? 4 डिजिट। चलो यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता भाई, तो कितने बच गए? 1 2 3 4 4। अब देखो दीपिंदर, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात, अगर रैंडमली सपोज आपने 3 भर दिया है तो बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4। वजह क्या है, यहाँ पे 0 आ सकता है। काफी क्लियर है बेटा यस कि 4 क्यों आया? कहीं कोई 4 नहीं समझ आता कि 4 4 2 बार क्यों लिखे। यहाँ पे 0 आ सकता है, पहले पे 0 नहीं आ सकता। अगला 3 और अगला 2। बोलिए। अच्छा और अगर रिपीट होना होगा तो फिर दूसरे में 5 होगा। बिल्कुल। अब आते हैं बात 22वें क्वेश्चन की। ट्राइंगल में एंगल इकट्ठा है। अब बताएंगे जिंदल साहब, ट्राइंगल में एंगल इकट्ठा है। गुड है बेटा। 4 फैक्टोरियल एंगल इकट्ठा ही होगा, एंगल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कितना 4 फैक्टोरियल आंसर कितना है? आपने 4 फैक्टोरियल क्यों लगाया भाई? क्योंकि एंगल भी एक वर्ड है। गुड, सही। अब सुनिए, ये 3 तो वो हो गए, एक हुआ बड़ी। डॉटर में लास्ट डॉटर DAUGHTER डॉटर में so that vowels occupy odd places, vowels odd places पे आ रहे हैं। देखिए बॉक्स पर आइए डॉटर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 वॉवल्स चाहिए ना ऑड प्लेस पे। ऑड प्लेस से 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 आना बोल। 4 प्लेसेस में वॉवल्स कितने आते हैं? 3 आते हैं। 4 प्लेसेस पे 3 वॉवल्स प्लेस करी, 4P 3 इनटू बाकी कितनी जगह बची कॉन्सोनेंट के लिए? बाकी 5 जगह बच गई। 5 बच गई। 3 ही है ना, 3 जगह लिखे जाएंगे, बाकी तो फिर 4 में से 3 ही जगह वॉवल लिखे जाएंगे यार। वॉवल्स 3 ही अवेलेबल है ना। कितना बच गया बच्चा? 280 इसी के साथ बढ़िया तरीके से टॉपिक कंप्लीट होगा। 14 मिनट में हम अगला टॉपिक करेंगे। हाँ जी, थोड़े डाउट्स तो हो नहीं सकते, तो बेटर कि अगला टॉपिक निपटा दिया जाए, बेहतर रहेगा। कौन सा अच्छा 20 देखिए, डॉटर में अवेलेबल वॉवल्स कितने थे? AU, ठीक है काश्मीर, वी हैव 3 वॉवल्स। जगह कितनी है वॉवल्स कितनी जो मैंने कांटे मार रखे? 4। तो 4 में से 3 जगहों पे वॉवल्स कर सकते, तो 4P3 ये अरेंजमेंट थी। 4P3 अब 3 जगहों में तो वॉवल भरे गए, बाकी कितनी जगह बची टोटल डॉटर में? 8 थी। 8 में 3 स्पेस से फुलफिल हो गए, 5। तो 5P5 का मतलब 5 फैक्टोरियल उतरता है। 4P3 इंटू 5P5 भी लिख सकते हो, 4 3 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि जैसे मर्जी करते हो। ठीक है, क्लियर? क्लैरिटी है मेरे बच्चों? ठीक है जी, चलिए हेडिंग डालेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन में बड़े सारे नोट्स लिखवाने में टाइम लग जाएगा। सर्कुलर परम्यूटेशन आराम से डालिए हेडिंग सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन के आगे लिखिए n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल and n-1 factorial upon 2 and n-1 factorial upon 2, मतलब ऐसे लिखना है n-1 factorial upon 2 where clockwise and anti-clockwise matters, clockwise and anti-clockwise matters। कहाँ कहाँ मैटर करेंगे बेटा? चाहे गार्लैंड बन रही है आपकी, चाहे कोई हार बन रहा है, चाहे कोई नेकलेस बन रहा है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा क्यों होता है? परेशान हो
n-1 फैक्टोरियल क्यों होता है? अगर आपको लॉजिक क्लियर है ना बेटा, तो आपका वैसे हो। जनरली मैं ऐसा करता था कि एक दिन में एक निपटाता था, अगले दिन कॉम्बिनेशन पे चलता, अगले दिन सर्कुलर सर्कुलर पे चलता था। बट जस्ट बिकॉज कि 20 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू है और शॉर्टेज ऑफ टाइम, अब मैं बोलूँ कि एक्स्ट्रा क्लास में मैथ्स की कहीं भी रख दूंगा, टीचर्स तो अलाउ कर देंगे, लेकिन आप में इतना दिमाग थोड़ा है ना होगा कि यहाँ 6-6 क्लास इकट्ठी लगा लो सारी, है ना, चारों सब्जेक्ट की इकट्ठी लगा लो। इतनी बड़ी देर नहीं काम कर सकते यार, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा 1.2 टाइम स्पीड पे चला, 1.2 नॉट 1.5, 1.2 स्पीड पे चला। क्या है जी, सर्कुलर परमुटेशन को समझते हैं। सारे लोग जितने भी हम यहाँ बैठे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, मान लेते हैं 30 लोग, बस हम एक सर्कल में खड़े हैं। अब सर्कुलर परमुटेशन हमने लगानी है, एक हम इतने बड़े टेबल पे बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पे 30 के 30 बैठे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हेड का कोई पोजीशन नहीं है, हेड ऑफ द फैमिली या हेड अमंग कोई कोई भी कहीं बैठ सकता है। सर्कल में एक चीज अच्छी होती है, कोई हेड उड की कहानी भी होती है। आप चेयर को अलग सा बना सकते हो, चेयर के ऊपर फूल लगा दो कि फूल इधर ही बैठेगा, मतलब हिंदी वाला फूल अंग्रेजी वाले फूल की बात कर रहा हूं। अब गोले में बैठे हैं सारे लोग कॉन्सेप्ट पे, उनको अरेंज करना कितना मुश्किल होगा। मैंने वैसे फॉर्मूला तो चलो लिखवा ही दिया मैनेजमेंट पर, उसकी कोशिश करते हैं। 30 लोग, मैंने एग्जाम्पल दिया, 30 गोले में एक सर्कुलर टेबल पे लोग बैठे। अरेंज करने का तरीका क्या है? किसी एक को पकड़ो, किसी एक को पकड़ो। मैंने बोला आकाश इंद्र जी, आपको उठो, आप एक बार भाई को उठाओ और भाई को बोलो कि आप सीधी रेखा में चले जाना, सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में चले जाना, घूमो और सीधे स्ट्रेट चले जाओ, इसके पीछे सारे। अब आकाश को तो मैंने एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया ना, बात समझ में, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया, तो इसकी तो कहीं वो नहीं रही ना, इसको तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया। बाकी चीजें कितनी रहेगी फिर? 30 में से 29। आंसर क्या आएगा? 29 फैक्टर। वही अरेंज हो सकते हैं कि भाई को पकड़ के मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। समझे नहीं समझे? ट्रेन का इंजन बना दिया अगर हम लोग होंगे, मैं समझे नहीं ना। जैसे हमारे ट्रेन बना दिया अभी इसके पीछे सारे चलो, हाँ ऐसे ट्रेन का इंजन बना दिया। ये चुप चुप गाड़ी है ना, नन्ही तेरी मोरनी में घूम रहा है अभी। चलो ऐसे सही। तरह अब मैं समझ गया, समझ गया। अब मैं समझ गया कि यू मेक, मतलब कंक्लूडिंग द स्टोरी, इसने बड़े लेमैन में समझा दिया कि ट्रेन का इंजन बना दिया आपने और बाकी डब्बे घूमते रहेंगे स्ट्रेट लाइन में। बिल्कुल सही बोला आपने। इंजन मैंने फिक्स कर दिया भाई को, इंजन में आपको फिक्स कर सकता हूँ, रैंडमली किसी को फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन वो तो एक ही बंदा होगा ना, तो रैंडमली वो फिक्स होगा, तो एलिमेंट्स मैन्युफैक्चर है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने डिवाइडेड बाय 2 क्यों करा? डिवाइडेड बाय 2 क्यों करा? देखिए, अगर कोई हार बनेगा, फूलों का हार बनेगा, मैरी मैरी गोल्ड, मैरी गो राउंड, तो मैरी गोल्ड या फूल और कौन से होते हैं? रोज रोज। जब इनकी माला बनती है तो एक हेड होता है, एक टेल होता है। यस सर, एक हेड होता है फूल का, एक टेल होता है, मतलब बेस और स्टेम। यार इतना बायोलॉजिकल वर्ड्स मेरे को पता नहीं ना, नॉट दैट मच टिपिकल इंग्लिश में बोल सकता हूँ। स्टेम बोल, स्टेम नहीं यार, क्या बोल यार, देखो फूल इधर देखो, ओ भाई भाई इधर देखो, ये फूल है, ये खिला हुआ फूल है। फूल से याद है, हर्ष आप ठीक हो? ये हमारा खिला हुआ फूल, ये हर्ष भाई, ये ऊपर वाला, ये पोर्शन है, ये किस रंग में? येलो कलर में। और बेस को मैं ऐसे, वो अपने इसके लिए ब्लैक कलर में मानूं, ऐसे वाली। अब अगर मेरी तरफ से देखना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे मैटर करता है, मेरी तरफ अगर ये राइट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर इसका हेड है, तो आपके लिए कौन सा साइड आएगा? लेफ्ट साइड। यस सर। तो आधों के लिए लेफ्ट हो गया, आधों के लिए क्या हो गया? राइट, इसलिए आधा दे लगते हैं लोग। अगर इसमें एग्जांपल 609 करा लो, 609 के करते रहो आपसे, जैसे क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है, पर मैं दे नहीं सकता, वो है लाइव क्लास है, ठीक है चलो। अब क्या है जी, ऐसे ही हो गई, ऊपर और इधर नीचे। वजह, इसे बच्चा फिजिक्स में एक वर्ड बोलते हैं शायद, लेटरल इन्वर्जन। याद है सबको? शीशे के सामने जब खड़े होते हैं ना, अगर हम अपनी चीज इस साइड से निकालते हैं, बेसिकली वो राइट दिख रही होती है। हमारा अगर हैंड रेज अगर राइट करते हैं तो लेफ्ट दिख रहा होता है। क्या उधर तो यार, इधर तो वो ये है, शीशे तोड़ना, ये तो कैमरा है, तब भी लेफ्ट राइट कैमरा है ना,
लेफ्ट दिख रहा है राइट दिख रहा है ठीक है समझ गए जी ठीक है इसमें तो यार वो आता है लेंस की फॉर्मेशन आती है इसका मतलब क्या हो गया देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट बोल के जाऊंगा दुनिया की हर चीज हमें उल्टी दिख रही है हमारा दिमाग उसको सीधी बना रहा है या हो सकता है हम उल्टी देख रहे हैं पीछे फोबिया होता है तो उससे फोबिया नहीं होता वही जो भी होता है है हमने खुद को भी असली में कभी नहीं देखा फोटोज को छोड़ और 99% हम खुद को भी असली नहीं देखते हम लेफ्ट का राइट राइट का लेफ्ट ही देखते हैं लेकिन भगवान ने बनाया सिमेट्रिकल है हमें बड़ा सिमेट्रिकल बनाया है अगर किसी का हाथ वो है तो अनसिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल मतलब कुछ डिफरेंट क्या मैं क्लियर ये जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की उंगली टूटी हुई है तो दोनों उंगलियां बराबर नहीं मिलेंगी इट मींस अनसिमेट्रिकल डिफॉल्ट मींस हमें क्लियर जो भी बॉडी का एक ऑर्गन है एक्सेप्ट हार्ट वो सेंटर में है और जो दो है वो सिमेट्रिकल है कितना स्मार्ट बना है बस हम अपने आप को ऐसे ऐसे कर देते हैं ताकि सिमेट्रिकल ना रहे वैसे सिमेट्रिकल क्लैरिटी है जी सबको है ना तो यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना आइए जी पहले सवाल की तरफ चल रहे हैं सवाल नंबर पहला देखो बेटा 7 गर्ल्स रिंग रिंग क्या होगी गोला गोला तो 7 माइनस 1 फिर कितना हो गया 7 लड़के राउंड टेबल पे बैठ रहे हैं 2 पर्टिकुलर बॉयज में सिट टुगेदर में नहीं इकट्ठे बिठाना है इनको बिठाना इकट्ठा है इनको तो क्या करा बच्चा 240 देखो कैसे आएगा देखो सुनो सुनो 7 में से 2 इकट्ठे हो गए और एक ऐड कर दिया 6 बन गए 6 माइनस 5 फैक्टर 5 फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है 120 देखिए 2 होंगे अपने को यूनिट चेंज कर सकते हैं कितना आंसर आया यस सर कल मेरी बेटी ने मेरी वाइफ को बोला कि बोंगी सी है तू सच है बात बताने के इसलिए बता रहा हूँ मैं तो मेरी वाइफ पता क्या बोली आप क्या बोलते हैं अपने बच्चों को कभी कभी आप बोलते हो मैं कहा गधा बोले नहीं नहीं कभी कभी बोलते हो मैं कहा बेवकूफ बोले नहीं नहीं वर्ड यूज करते हो मैं कहा बोंगा बोले आपकी बेटी ने मेरे को बोला मैं कहा ओके पता ऐसा नहीं हाँ, अच्छा लगता है अच्छा लगता है कि चलो चलो बच्चे सीख रहे हैं एक ना ब्लड रिलेशन पढ़ा था सालियों के मैंने एक स्टेटमेंट में बोल दिया मैं सालियों के साथ अपना रिलेशन नहीं था मेरी बीवी ने वो देख लिया रिकॉर्डेड सब यूट्यूब पे डाल दिया जिस टाइम को थोड़ा ग्लिच था कि सालियों के साथ सारा रिलेशन नहीं होता अभी आप ऐसे ट्रीट करते हो मतलब पता विदाउट फिल्टर बात थी ना वो ऐसे में मंदिर घर के अंदर ना घर के बाहर खाना मिल गया तो 2 दिन बात नहीं होती चलिए 50 डिफरेंट ज्वेल्स है नेकलेस में फॉर्म हो रहे हैं अब देखिए बेटा मैंने क्या बोला गार्लैंड बन जाए नेकलेस बन जाए कोई भी किसी भी तरह का हार बने है ना चाहे वो महारानी जो विक्टोरिया थी उनका हार बने किसी भी तरह का हार बने है ना फूलों का बने किसी का बने तो होगा क्या बेटा जी डिवाइडेड बाई 2 जरूर लिखा जाएगा पर प्लीज इस चीज को ध्यान रखना है कि कितना बनेगा बेटा बी देखो सी भी है ना आप बड़े कॉन्फिडेंटली सी पे भी टिक करके आ सकते तो नहीं करना आपने क्योंकि 2 नहीं यूज 3 लेडीज 3 जेंटलमैन सिटेड इन अ राउंड टेबल ओनली 2 खुद करोगे इसमें ना कुछ कॉम्बिनेशन वाले सवाल हैं जैसे इसको मत करना भी है ना कर देना अब करोगे यार खुद क्या दिक्कत है खुद करोगे एक बार 4 के बाद डाउट्स परसों की क्लास में 4 के बाद लगातार मैं सारे करूंगा 4 5 6 चलो चौथे तो करा ही देते हैं 3 लेडीज 3 जेंटलमैन 6 तक मे भी पहुंच जाएंगे ताकि 3 लेडीज 3 जेंटल जेंट्स जो है वो राउंड टेबल पे बैठ गए एनी 2 एंड ओनली 2 लेडीज सिट टुगेदर एनी एंड ओनली बताइए कौन सा चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन वाले भी क्यों पार्टिसिपेट करेंगे मेरे बच्चों एनी 2 एंड ओनली 2 का मतलब क्या हुआ कोई भी दो है आंसर बताओ फिर इंग्लिश समझ आएगी तो आंसर बताओ प्लीज ऑनलाइन वालों को आ जाते तो प्लीज बता दो टुमारो इज माय 72 सर
3 factorial into 2 factorial into 3. क्योंकि लेडीज अपने दो 72 सर। कैसे निकाला भाई साहब? 3 factorial और पीछे भी चेक कर लें आपका आंसर सही है नहीं है, और जो आंसर निकाला उसको एक्सप्लेन भी करना है। 72 समीक्षा का भी 72 आ गया, कैसे है 72 भी? 3 factorial into 2 factorial into 3 सर। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 factorial into 3. 3 फैक्टोरियल इंटू 2 factorial into 3. 3 क्यों करा भाई साहब? 36 आएगा। 36 आएगा। 36 तेरा से वो तो बता रहा है लास्ट में 3 फैक्टोरियल है कितनी आएगा? एंड में 3 फैक्टोरियल आएगा। कैसे आएगा सही बता दो प्लीज मेरे को। लास्ट में 1 फैक्टोरियल। कैसे आएगा बस ये बता दो। हाँ सर कोई भी दो ले लो और एक ले लो। सर्कल बना दिया, गुड है जी। हाँ सर 3 कुड़ियां, 3 3 जेंटलमैन बिठा दिया, 3 जेंट्स 3 लेडीज 3 लेडीज। हाँ ठीक है, ये तो 6 बन गया। हाँ 2 इकट्ठे बैठ रहे हैं सर। 2 इकट्ठे बिठा दे, चिपका दी लो। 2 अलग-अलग लेडीज में बात करें नहीं सर ऐसे भी 3 जेंट्स है उसको तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है जी, आगे जेंट्स आ गए, ठीक है आगे ओके। हाँ सो सर जो इकट्ठे बिठाए सर वो भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। बढ़िया बात, 2 ठीक फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है। बाकी 3 कहाँ बच गए हैं? 2 एक तो ये होगा, 2 ये होगा। 3 जेंट्स अलग अलग लिखो ना तीनों। हाँ 3 जेंट्स एक हाँ 2 ये बस 3 जेंट्स 2 लेडीज जो इकट्ठी बैठी हुई है, और 1 यूनिट लेडी को, तब 3। गुड है जी, बढ़िया नंबर। समझ नहीं आया। मतलब 3 लेडीज मैं अलग अलग से बनाता हूँ, आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ आएगा बेटा। ये 2 लेडीज है, ब्लैक में फीमेल्स को बिठा रहे हैं, ठीक। 2 लेडीज इकट्ठी बैठ रही है, 2 लेडीज इकट्ठी बैठ रही है। अब क्या मैं जेंट्स को बिठाना शुरू करूँ? सर उन्होंने ये थोड़ी बोला कि जेंट्स की टीम में वो साथ में नहीं कहाँ बोला ना, तभी तो अलग अलग वो मैं जिम कर रहा हूँ। साथ बिठाएंगे ना। बोला है तो कहाँ बिठाया मैंने? मैं किधर भी उठा सकता हूँ ना जेंट्स को, बेचा 1 2 3 4 4 जगह है ना, 4 में से कहीं बिठा दो 3 को, तो 3 फैक्टर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो आ गई ना, लेडीज आ गई 2 इकट्ठी वाली। तो मेरे को वो घुमाना नहीं पड़ा, जो मैं सर्कुलर अरेंजमेंट को पकड़ के एक को लीनियर अरेंजमेंट करना, वो मैंने नहीं करा, ठीक है जी। और जो यूनिट्स बोले वो ऐसे ही एज इट इज, ब्लैक ब्लैक रेड को 1 यूनिट मानो, सर्कल वाले ब्लैक को 1 यूनिट मानो, और अलग से ब्लैक वाले को 1 यूनिट मानो, तब 3 फैक्टर। गुड है जी, ठीक है। अगला देखिए बेटा, पहुंचते छठे क्वेश्चन पे, 5वां। द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर डॉगमेटिक, ये बच्चे इसका है ही नहीं, ये पिछले एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कोई बी ऑप्शन है 8 पर, ये पिछली एक्सरसाइज जी आएगा सर। डी सर, मेरे को डी सुनाई दी इसलिए मैंने डी टिक कर दिया, मैंने अपने दिमाग में नहीं लगाया इसमें। अगला, the arrangement of 10 different things taken 4 at a time, one particular thing always occur to me. कम फास्ट मैम तो मैसेज आया था। ठीक है जी, अगली क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय। अरे तुम कौन भैया उसका मैसेज नहीं आया। आया मैसेज यार मैं ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जय यूसुफ। 6 बता दो लास्ट एक बार। कोई ना How much weightage of this chapter? Huh? वेटेज Weightage. हाँ. So weightage of chapter is from 3 marks to 6 marks बचे। 3 का तो मिनिमम आएगा, मिनिमम, और 6 का भी आ सकता है। एक बार 7 तक ले लेना, 3 से 7 नंबर पर, ठीक है। 6 का पता नहीं 6 बचा पर कॉम्बिनेशन कराने को बोला था, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस, ठीक है जी। ओके बेटा, मिलते हैं, बाय।